दोस्तों अभी के टाइम पर हार्डली कोई ऐसा इन्वेस्टर होगा जो कि ये कह सके कि मुझे मार्केट के ऊपर कॉन्फिडेंस है। अभी हम सब इतना टूट चुके हैं अंदर से, और जब भी हम वीडियो करते हैं तो आप में से ज़्यादा इन्वेस्टर की तरफ से हमें कमेंट्स देखने मिलते हैं, क्यों आप मार्केट के बारे में बात कर रहे हो, मार्केट ने हमें बर्बाद कर दिया, मार्केट के अंदर रिकवरी कभी नहीं आएगी। न जाने हमें किस प्रकार के यहाँ पर आप सभी की तरफ से कमेंट्स देखने मिलते हैं मार्केट को लेकर। तो यहाँ पर हम एक चीज़ क्लियरली देख सकते हैं कि अभी जो हालात हो चुके हैं, अगर हम स्पेसिफिकली ओल्ड होल्डर्स की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दोस्तों, चाहे हम यूएस के स्टॉक मार्केट की बात करें, जहाँ पर स्टॉक्स लास्ट 2 ईयर्स के अंदर परफॉर्म किए हैं, अपने ऑल टाइम हाइस पर भी टाइम पर ट्रेड कर रहे हैं। बिटकॉइन लास्ट 2 ईयर्स में अपने ऑल टाइम हाइस पर आ चुका है। नेस्टेक जो कि अभी अपने ऑल टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा लॉस दिया, और वो है ऑल्ट कॉइन की इंडस्ट्री। तो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करना, ज़्यादा इन्वेस्टर्स को भी ये मजाक लगता है कि यार ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म भी करेंगे। देखो, ऐसा पहली बार नहीं है, लास्ट 2 ईयर्स में बहुत बार ऐसा हुआ है जहाँ पर हम 50% 70% तक लॉस में गए। इस बीच में जो रिकवरी हमें मिली है उसमें हम प्रॉफिट में जाते हैं, लेकिन फिर से मार्केट यहाँ पर करेक्शन लेता है, फिर से हम लॉस में आ जाते हैं। अब जो इन्वेस्टर यहाँ पर लास्ट 5 to 6 ईयर्स से मार्केट के अंदर है या मार्केट में इन्वेस्टेड है, जिसने मार्केट में डिसेंट प्रॉफिट बनाया, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इन्वेस्टर्स की जिन्होंने प्रॉफिट बनाया है, तो उन्हें पता है कि मार्केट के अंदर पेशेंस का होना कितना ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने मार्केट में प्रॉफिट बनाया ही नहीं है तो उसे पता ही नहीं है कि प्रॉफिट होता क्या है, उसके लिए यहाँ पर ये मार्केट स्कैम है। तो यहाँ पर अगर हम अभी के टाइम पर देखते हैं, लास्ट 6 मंथ्स में 80-90% तक ओल्ड कॉइन्स नीचे आ चुके हैं। रिकवरी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। इस टाइम पर जब हम पोर्टफोलियो भी देखते हैं तो एक बात के लिए हमें लगता है कि यार हम मार्केट में आए क्यों। आप में से काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर हो रहा होगा कि यार क्यों हमने ओल्ड कॉइन्स में इन्वेस्ट किया। इससे बढ़िया जितना हमारा इन्वेस्टमेंट था उसे हम और किसी मार्केट में इन्वेस्ट कर देते। और इस बीच में कंसर्न ये भी बन जाता है कि अगर 2025 के अंदर ओल्ड कॉइन्स परफॉर्म नहीं किए तो क्या होगा। पहले से मार्केट ने हमें 50-70% का लॉस दे रखा है, और ऊपर से ओल्ड कॉइन्स परफॉर्म नहीं किए तो क्या होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे जो डेटा शेयर करने लगा हूँ इसको समझने की कोशिश करना। और सबसे इम्पोर्टेंट हम सभी के लिए क्या बन जाता है कि मार्केट के अंदर जब भी कोई बिग मूव हमें देखने मिलता है, उसके पहले मार्केट के अंदर रिटेलर्स को मार्केट से दूर रखा जाता है। जब 2022 के अंदर बिटकॉइन अपने लॉस पर ट्रेड कर रहा था, उस टाइम पर आप देख रहे हैं हर एक मीडिया हाउस कवर कर रहा था बिटकॉइन को लेकर कि बिटकॉइन डेड हो चुके हैं। हर एक फर्म बात कर रही थी कि बिटकॉइन इज डेड। लेकिन ये वो टाइम था जहाँ पर मार्केट के अंदर लोगों को दूर रखा गया, रिटेलर्स को मार्केट से दूर रखा गया कि आप बिटकॉइन परचेज मत करो। और उसके बाद हमने क्या देखा, आज बिटकॉइन किस लेवल पर आ चुका है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर जब बात आती है ओल्ड कॉइन्स को लेकर, तो ओल्ड कॉइन्स को लेकर जहाँ पर 2023 के अंदर इन्वेस्टर्स के बीच में होप थी कि ओल्ड सीजन आएगा, पूरा साल निकल गया। उसके बाद 2024 आया, उसके अंदर जब होप बनना शुरू किया ओल्ड सीजन आएगा, उसके बाद भी हमने क्या देखा कि पूरा साल निकल गया, फिर से ओल्ड कॉइन्स 80-90% तक गिर गए। और 2025 की स्टार्टिंग में फिर से यही होप बनना शुरू किया, ओल्ड सीजन आ चुका है, फिर से वही सिचुएशन। तो देखा जाए तो हम 2023 के बाद से लास्ट हम 2.5 ईयर से यही देख रहे हैं कि ओल्ड कॉइन्स अपनी न्यू लॉज को ब्रेक करते जा रहे हैं। तो इस टाइम पर सवाल बहुत सारे हम सभी के बीच में ओल्ड कॉइन्स को लेकर, हमारी होल्डिंग को लेकर। लेकिन जुलाई 2025, ध्यान रखें अगले महीने से, अगर हम जुलाई के फर्स्ट वीक की बात करते हैं, जहाँ पर 2 जुलाई को ओल्ड कॉइन इंडेक्स की अप्रूवल की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमें बनते नजर आ रही है। बाकी मैं चार्ट आपके स्क्रीन के ऊपर चेक करता रहूँगा। 90% के अराउंड प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर ऐसे की तरफ से हमें ओल्ड कॉइन इंडेक्स का अप्रूवल मिल सकता है। अब ओल्ड कॉइन इंडेक्स क्या होता है, जब किसी एक हम ओल्ड कॉइन के ETF की बात करते हैं तो हम बात करें एक सेपरेट ओल्ड कॉइन के ETF को लेकर, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडेक्स को लेकर। इंडेक्स में यहाँ पर मल्टीपल ओल्ड कॉइन्स आते हैं। जैसे हम S&P 500 की बात करते हैं जिसमें यहाँ पर यूएस के स्टॉक्स आते हैं, तो S&P 500 एक इंडेक्स है जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं। उसी प्रकार से जब हम ओल्ड कॉइन इंडेक्स की बात कर रहे हैं जिसमें यहाँ पर मल्टीपल ओल्ड कॉइन्स हैं, तो इस टाइम पर अगर आप देखें तो लास्ट कुछ महीनों में ज़्यादातर लोग मार्केट से एग्जिट हो चुके हैं, क्योंकि एक लिमिट होती है पेशेंस की। आप मार्केट के अंदर 6 महीने के लिए आए हैं, साल भर के लिए आए हैं, और मार्केट को यहाँ पर 3 साल हो चुके हैं। जब आप बात करते हैं ओल्ड कॉइन्स के ETF को लेकर, तो इस साल जुलाई के बाद मल्टीपल ETFs के अप्रूवल हमें देखने मिलेंगे। तो फर्स्ट जो डेडलाइन है वो हमें जुलाई में मिलेगी, उसके बाद फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर है। लेकिन यहाँ पर हम क्यों बात कर रहे हैं ओल्ड कॉइन ETF को लेकर या मल्टीपल ओल्ड कॉइन्स के ETF को लेकर, इसके पीछे का रीज़न है, जब हम बात करते हैं यहाँ पर 19B4 फॉर्म को लेकर,
बिकॉज ये वो फॉर्म है जो कि यहाँ पर फाइल किया जाता है SEC के पास। तो अगर SEC यहाँ पर एक्नॉलेज कर लेता है इस फॉर्म को, इट मीन्स कि यहाँ पर SEC उस फॉर्म को या उस ETF को अप्रूव करने वाला है। जितने भी यहाँ पर ऑल्टकॉइंस के ETF को यहाँ पर SEC के पास फाइल किया गया, सभी को यहाँ पर SEC एक्नॉलेज कर चुका है। जब बात आती है सिक्योरिटीज़ की, लास्ट 2 ईयर्स में हमने ये भी देखा था ट्रम्प के पावर में आने के पहले कि SEC की तरफ से ऑल्टकॉइंस के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं कि ऑल्टकॉइंस सिक्योरिटीज़ है। जब भी यहाँ पर ऑल्टकॉइंस को सिक्योरिटी कहा गया है तो हर बार मार्केट के अंदर ऑल्टकॉइंस ने करेक्शन लिया। जब हम बात करते हैं यहाँ पर कमोडिटीज़ को लेकर, अब हुआ क्या है कि बिटकॉइन का जब ETF आया तो बिटकॉइन कमोडिटी है, तभी बिटकॉइन का ETF आया। इथीरियम जो कि यहाँ पर कमोडिटी है, इसी वजह से इथीरियम का भी ETF आ चुका है। किसी भी सिक्योरिटी का ETF नहीं आता। लेकिन जब बात आती है ऑल्टकॉइंस को लेकर, अभी तक क्रिप्टो की हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स को यहाँ पर SEC कमोडिटी की तरह ट्रीट करेगा। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, अभी तक सभी ऑल्ट कॉइन्स को सिक्योरिटीज़ की तरह कंसिडर किया जाता था। जब बात आती है CFTC को लेकर, कम्युनिटी फ्यूचर ट्रेडिंग एक्सचेंज की जब हम बात करते हैं, जिसका काम है कि कम्युनिटीज़ को रेगुलेट करना, SEC का काम है सिक्योरिटीज़ को रेगुलेट करना। स्क्रीन के ऊपर अभी आप चार्ट देख रहे हैं, जितनी भी ऑल्ट कॉइन्स की ETF के लिए अप्लाई किया गया, जिसमें से यहाँ पर हर एक ETF को CFTC की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर CFTC ने ऑल्ट कॉइन्स के ETF को अप्रूवल दे दिया है तो SEC अब यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स को कमोडिटी की तरह ट्रीट करता है। अब यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात यह है, क्रिप्टो की हिस्ट्री के अंदर अभी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जहाँ पर हम ऑल्ट कॉइन्स को ये कह सकें कि SEC कभी एक्सेप्ट भी करेगा। लेकिन बिटकॉइन इथेरियम जिसको हमेशा से यहाँ पर SEC कमोडिटी की तरह ट्रीट करता था। लेकिन बात आती है यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स को लेकर, चाहे यहाँ पर कुछ ही ऑल्ट कॉइन्स के ETF आएँ, लेकिन वो किस तरीके से यहाँ पर ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप के लिए इम्पोर्टेंट है उसको आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ETF के आने के बाद सबसे पहले तो इम्पैक्ट ये होगा कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा जहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स को कमोडिटी की तरह SEC ट्रीट करेगा। और दूसरा, यहाँ पर जब बात आती है यूटिलिटी कॉइन्स को लेकर, तो अभी तक हो क्या रहा था कि कोई भी नैरेटिव आ रहा है मार्केट में चल रहा है, मीम कॉइन्स आ रहे हैं मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन यूटिलिटी कॉइन्स जो कि इस साइकिल के अंदर अभी तक परफॉर्म नहीं किए। आप में से ज़्यादातर यहाँ पर इन्वेस्टर्स के बीच में हमेशा से कंसर्न रहा है कि क्यों इस बार साइकिल के अंदर हमें यूटिलिटी कॉइन्स के अंदर पंपिंग नहीं मिल रही, क्यों यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कॉइन्स परफॉर्म नहीं कर रहे। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, ऑल्ट कॉइन्स के ETF का आना ये हमें दिखाता है कि यूटिलिटी सीजन हमें आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सिर्फ उन्हीं ऑल्ट कॉइन्स के ETF आएंगे जो कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रखते हैं या जिनकी कोई यूटिलिटी है रियल वर्ल्ड के अंदर। अब यहाँ पर CFTC की तरफ से तो अप्रूवल मिल चुका है ऑल्ट कॉइन्स के ETF को, लेकिन अब यहाँ पर जो फाइनल डिसीजन है वो हमें देखने मिलेगा SEC की तरफ से। और जितने भी ETF यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के लगे हैं दोस्तों, जिनमें अभी आप प्रोबेबिलिटी देखें तो 90%, किसी में 80%, किसी में 60%, 90% हमें क्या दिखाती है कि इतनी % प्रोबेबिलिटी है कि ये ETF यहाँ पर अपने फाइनल डेडलाइन तक अप्रूव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये आता है कि ये तो कुछ ही ऑल्ट कॉइन्स है, लेकिन हम तो ये ऑल्ट कॉइन्स होल्ड नहीं कर रहे, हम दूसरे ऑल्ट कॉइन्स होल्ड कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली प्रोजेक्ट्स होल्ड कर रहे हैं, आप यूटिलिटी कॉइन्स होल्ड कर रहे हैं, तो जब यहाँ पर मार्केट के अंदर ऑल्ट कॉइन्स के ETF अप्रूव होंगे जुलाई की फर्स्ट वीक के अंदर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं ऑल्ट कॉइन इंडेक्स को लेकर। अब यहाँ पर भी समझने वाली बात क्या है कि जुलाई की फर्स्ट वीक में 2 जुलाई के अराउंड जब ऑल्ट कॉइन इंडेक्स अप्रूव होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी जो सेपरेट ऑल्ट कॉइन्स के ETF है वो भी अप्रूव हो चुके हैं। ऑल्ट कॉइन इंडेक्स जिसको अगर आप ध्यान से देखें तो CFTC की तरफ से इसको अप्रूवल नहीं मिला है। ऐसा इसलिए बिकॉज CFTC सिर्फ यहाँ पर इंडिविजुअल ETFs को अप्रूव करता है। ऐसा कोई यहाँ पर रेगुलेटेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसमें यहाँ पर ऑल्ट कॉइन के इंडेक्स को अप्रूव किया जा सके। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो CFTC के पास सिर्फ एक सेपरेट ETF को अप्रूव करने की पावर है। उनके पास ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है जिसके अंदर वो एक टाइम पर किसी इंडेक्स को अप्रूव कर पाएँ। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो SEC की तरफ से ऑल्ट कॉइन इंडेक्स को एक्नॉलेज कर दिया गया। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर ये अप्रूव होता है, अगर ऑल्ट कॉइन इंडेक्स को अप्रूवल मिल जाता है, इट मीन्स कि यहाँ पर मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होगा ऑल्ट कॉइन्स के ETF को लेकर। अब इससे होगा क्या, मार्केट का इंटरेस्ट जहाँ पर अभी बिटकॉइन के ऊपर है, बिटकॉइन से हमें इंटरेस्ट ऑल्ट कॉइन्स की तरफ शिफ्ट होता हुआ देखने मिल सकता है। लास्ट कुछ दिनों के अंदर जहाँ पर नेटवर्क एक्टिविटीज़ अगर हम इथेरियम के नेटवर्क पर देखें जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं,
लेकिन उसके बावजूद इथेरियम अपने प्रीवियस साइकिल के ऑल टाइम हाई से 55 से 60% नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो ये हमें क्या दिखाता है कि अब मार्केट के अंदर इंटरेस्ट जो है वो इथेरियम पर बनना शुरू हो चुका है। और लास्ट कुछ महीनों के अंदर हम देख भी रहे हैं कि जितनी फर्म्स है वो इथेरियम के ऊपर परचेज करना शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर बिटकॉइन के अंदर हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, लेकिन इथेरियम के अंदर हमें बाइंग नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्टूबर 2025 के पहले हमें इथेरियम का यूएस के अंदर स्टेकिंग ETF का अप्रूवल देखने मिल सकता है। तो अगर इथेरियम का स्टेकिंग ETF आता है, इथेरियम का ETF आना काफ़ी नहीं था, और इथेरियम का ETF इसलिए भी सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पर स्टेकिंग को अप्रूव करवाना होगा, जो कि अभी तक यूएस के अंदर नहीं हुई है। लेकिन एक बार यूएस के अंदर इथेरियम का स्टेकिंग ETF अप्रूव हो जाता है, उसके बाद हमें देखने मिलेगा किस स्पीड से यहाँ पर फर्म्स इथेरियम को परचेज करके नेटवर्क के अंदर स्टेक करती है। बिटकॉइन की ETF के बाद बिटकॉइन ने 3x किया था, और इथेरियम के स्टेकिंग ETF, जो कि नो डाउट इथेरियम के नेटवर्क के लिए इंपॉर्टेंट है, वो तो दोस्तों यहाँ पर हमें आने वाले वक्त में देखने मिलेगा। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर अगर देखें तो ऑल्ट कॉइन्स के फेवर में जितने भी यहाँ पर कैटलिस्ट वो यहाँ पर एक साथ अलाइन हो रहे हैं। चाहे हम ऑल्ट कॉइन्स के ETF की बात करें, इथेरियम के स्टेकिंग ETF की बात करें, इवन अगर हम जुलाई मंथ में देखें तो ऑलमोस्ट 30% के अराउंड प्रोबेबिलिटी है कि हमें जुलाई के अंदर रेट कट देखने मिल सकता है। और इस टाइम के अंदर जहाँ पर ज़्यादातर इन्वेस्टर्स यही सोच रहे हैं कि मार्केट से ब्लीड ही करता रहेगा, ध्यान रखो लास्ट ईयर भी जब हम नवंबर के पहले मार्केट के अंदर ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड कर रहे थे, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्केट इतनी स्पीड से रिकवर करेगा। लेकिन जब मार्केट रिकवर हो गया तो जिन लोगों ने एग्जिट किया वो लोग मार्केट में फिर से टॉप परफॉर्म किए। तो मार्केट के अंदर ध्यान रखो, जब आपको ये लग रहा है अभी कि मार्केट के अंदर कुछ नहीं होने वाला, तो आपको मार्केट के अंदर सिचुएशंस को देखना है। आपको ये नहीं देखना कि बिग प्लेयर्स आपको क्या दिखा रहे हैं, आपको ये देखना है कि क्या कर रहे हैं। होता क्या है कि ये वो दिखाते हैं जिससे कि उनको फ़ायदा है, और इन्वेस्टर्स भी क्या करते हैं, सिर्फ उन्हें फॉलो करते हैं। आपको यहाँ पर ये देखना है कि वो खुद क्या कर रहे हैं, वो बता क्या रहे हैं उस पर यकीन नहीं करना, आपको ये देखना है कि वो कर क्या रहे हैं। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कुछ स्पेसिफिक ऑल्ट कॉइन्स के ETF क्या नहीं थे, इसका एडवांटेज बाकी ऑल्ट कॉइन्स को ऐसे मिलेगा। तो जितने भी ऑल्ट कॉइन्स के ETF आ रहे हैं वो सब यूटिलिटी कॉइन्स हैं, और इसका एडवांटेज उन सभी यूटिलिटी सेक्टर के कॉइन्स को मिलेगा जिनके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। ज़रूरी नहीं है कि उनके भी ETF आए, हर एक ऑल्ट कॉइन का ETF नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बिटकॉइन से जो पैसा है या बिटकॉइन के ऊपर जो इंटरेस्ट बना हुआ है वो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन ETF इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर लेकर आ सकता है। सो अभी के टाइम पर अपनी होल्डिंग्स को बना कर रखें। और होता क्या है, जब मार्केट करेक्ट कर रहा होता है तो हम शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट्स को देखते हैं, पोर्टफोलियो को रिफ्रेश करते हैं, जिससे कि हमें और यहाँ पर पैनिक होता है। अभी के टाइम पर बस इतना ध्यान रखें, आपको यहाँ पर 6 महीने 7 महीने का सीज़न नहीं चाहिए। मार्केट यहाँ पर 2 से 3 महीने के अंदर ही आपके लॉस को रिकवर करके आपको प्रॉफिट में लेकर आ सकता है। ऐसा यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम नहीं देखेंगे, हमने हर बार देखा है। मार्केट के अंदर पैनिक की पहली बार ट्रिगर नहीं हो रहा, लेकिन हम इतना हिम्मत हार चुके हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यार अब कुछ नहीं होगा मार्केट के अंदर। बाकी दोस्तों चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही, और अगर आपको इस वीडियो से ज़रा से भी इन्फॉर्मेशन मिली है लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। बाकी चार्ट्स की अपडेट हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करते रहते हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।